ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़े गहरे समंदर जैसा है, रहस्यों से भरा हुआ। अब इसमें अरबों तारे हैं, अरबों ग्रह हैं, पर इनके बीच में एक दुनिया ऐसी है जिसने सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। एक लाल दुनिया, ठंडी, सुनसान, और क्या पता, शायद हमारा अगला घर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। एक ऐसी जगह जहां का एक दिन हमारे दिन से बस चंद मिनट ही तो लंबा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, क्या हम सच में मंगल पर रह सकते हैं? क्या ये लाल ग्रह हमारी इंसानी सभ्यता का अगला चैप्टर बन सकता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है, ये सवाल तो हमारे भविष्य के बारे में है, एक स्पीशीज के तौर पर। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और मंगल की इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल ग्रह आखिर है क्या। एक मजे की बात बताऊं, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो मंगल पर ही है ना कमाल? तो आखिर है क्या ये मंगल ग्रह? तो मंगल हमारे सूरज से चौथा प्लैनेट है और हम सब इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। पर ये लाल है क्यों? वजह काफी दिलचस्प है। इसकी मिट्टी में है आयरन ऑक्साइड, मतलब सीधी सादी भाषा में कहें तो जंग। सोचिए, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा प्लैनेट ही जंग खा रहा हो। हम सब सोचते हैं कि मंगल धरती से बिल्कुल अलग है, पर क्या ये सच है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि मंगल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें घर की याद दिला देंगी? चलिए जरा देखते हैं कि ये दूर की दुनिया हमारी अपनी दुनिया से कितनी मिलती जुलती है और कितनी अलग। जरा यहां देखिए, मंगल का साइज भले ही हमारी धरती के आधे से भी कम हो, पर एक दिन, वहां का एक दिन होता है 24 घंटे और 37 मिनट का, मतलब हमारे दिन के लगभग बराबर। सोचिए जरा, हर रोज 37 मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, साल के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। मंगल का एक साल हमारे 687 दिनों के बराबर होता है, मतलब लगभग 2 गुना लंबा। है ना अजीब? सदियों तक तो हम मंगल को बस दूरबीनों से ही ताकते रहे, लेकिन असली कहानी, असली खोज तो तब शुरू हुई जब हमने वहां अपने रोबोट्स भेजे। ये रोबोट्स हमारे जासूस थे, हमारी आंखें और कान, एक ऐसे ग्रह पर जो अपने राज इतनी आसानी से खोलने वाला नहीं था। और इन सब का मिशन नंबर 1 था पानी ढूंढना, जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा। ये कहानी शुरू हुई 1976 में वाइकिंग 1 के साथ। उसने हमें उस अनजान दुनिया की पहली तस्वीरें भेजीं। उसके बाद क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने मंगल की मिट्टी खोदी, चट्टानों को परखा, ये जानने के लिए कि क्या वहां कभी जीवन था। हर मिशन हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। और फिर इन रोबोट्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने मंगल के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मंगल हमेशा से ऐसा सूखा और ठंडा रेगिस्तान नहीं था। जी हां, एक वक्त था जब मंगल पर पानी बहता था। हमारे साइंटिस्ट को वहां सबूत मिले, पुरानी नदियों की घाटियां, सूखी हुई झीलों के निशान और ऐसे पत्थर जो सिर्फ पानी में ही बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आज भी मंगल के पोल्स पर बर्फ की मोटी चादरें मौजूद हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा मंगल जहां कभी नदियां बहती थीं, झीलें थीं, और अगर पानी था तो क्या जीवन भी हो सकता है? तो एक तरफ तो ये उम्मीद है कि मंगल पर कभी पानी था, लेकिन आज की सच्चाई वो बहुत अलग और बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि हम मंगल पर घर बसाने के सपने देखें, हमें वहां की कुछ बहुत बड़ी चुनौतियों को समझना होगा, क्योंकि मंगल पर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहली मुश्किल, वहां की हवा। मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है और उसमें 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ऐसी हवा जिसमें हम सांस ही नहीं ले सकते। इसको ऐसे समझिए जैसे आप दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़े हों और हालत उससे भी 100 गुना ज्यादा खराब हो। और ठंड, वहां का एवरेज टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस। -60! ये अंटार्कटिका के सबसे ठंडे दिन से भी कहीं ज्यादा ठंडा है, मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों को भी जमा दे। और अगर ये काफी नहीं था तो मंगल पर आते हैं धूल के भयानक तूफान, इतने बड़े कि हफ्तों तक पूरे के पूरे प्लैनेट को घेर लेते हैं। सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती और हर तरफ बस धूल ही धूल होती है। तो सवाल फिर वही है, अगर मंगल इतना खतरनाक है, इतनी मुश्किलें हैं, तो आखिर हम वहां जाना ही क्यों चाहते हैं? जवाब है, हम इंसानों की फितरत में।
हम हमेशा से नई चीजें खोजना चाहते हैं, अनजान जगहों पर जाना चाहते हैं और जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन कर दिखाना चाहते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो है साइंटिफिक खोज। मंगल को समझकर हम ये जान सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। और दूसरी वजह है हम इंसानों का भविष्य। मंगल पर एक कॉलोनी बनाना हमारे लिए एक बैकअप प्लान जैसा है। अगर कभी धरती पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो हमारे पास एक दूसरा घर होगा। लेकिन मंगल पर कॉलोनी बसाना शायद इंसानी इतिहास का सबसे मुश्किल काम होगा। सोचिए, पहले तो 6 से 9 महीने का लंबा खतरनाक सफर, फिर वहां पहुंचकर खास तरह के डोम में रहना होगा, ऑक्सीजन खुद बनानी होगी, खाना खुद उगाना होगा, सब कुछ वहीं के सामान से। और इन सबके ऊपर रेडिएशन और जानलेवा ठंड का खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। हाँ, आज ये सब सुनने में एक सपने जैसा लगता है, लेकिन हमारा इतिहास गवाह है। हमने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मंगल एक रहस्य है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और क्या पता, शायद इंसानों का अगला बड़ा कदम भी। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ उन सितारों को देखें तो याद रखिएगा, हम सिर्फ तारे नहीं देख रहे हैं, हम अपना भविष्य देख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जिसे बनाने का मौका हम सबके पास है।